वर्तमान समय में जिस दुनिया में, जिस शहर में, जिस देश में हम रह रहे हैं, ये देश पहले के जमाने से बिल्कुल भिन्न है। ये संस्कृति पहले के समय से बिल्कुल विपरीत है। जैसा इतिहास हमको पढ़ाया गया, जैसा इतिहास हमारी किताबों में था, जैसा इतिहास हमको समझाया गया, इतिहास बिल्कुल उल्टा था। इतिहास के वो भयावह 5 सच जो आपको आज के वीडियो में पता चलने वाले हैं, ऐसे हैं जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोच कर देखिए, आप एक राज्य में रह रहे हैं और आपकी एक छोटी सी गलती मात्र से आपको जिंदा दफना दिया जाए तो आप क्या उस राज्य में रह पाएंगे या आप उस राज्य में सरवाइव कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट देखना बेहद पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे, इस पेज पर आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो आपको इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, जो आपसे छुपाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास जैसा हमारी किताबों में है, जैसा हमारी पुस्तकों में है, जैसा आजकल के टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, इसके उल्टा था। इतिहास में जिस अकबर को महान बताया गया, इतिहास में जिस औरंगजेब को सबसे ज्यादा दानी बताया गया, इतिहास में जिस मोहम्मद गौरी को सबसे ज्यादा दयालु बताया गया, वो वास्तव में ऐसे थे ही नहीं। आपको जैसा बताया गया कि इतिहास में अकबर बहुत विद्वान था, उसने बहुत सी किताबों को लिखा, बहुत सी किताबों को उसने अनुवादित किया। आपको जानकर थोड़ा सा संतोष होगा कि अकबर ना तो पढ़ा लिखा था, ना ही उसे कोई ट्रांसलेशन आता था, और ना ही ऐसी कोई विद्या आती थी जिसके दम पे उसे महान कहा जा सके। औरंगजेब को जितना महान दानी बताया गया, उसने कुछ मंदिरों को दान तो अवश्य दिया था, लेकिन उसने उससे पहले सैकड़ों मंदिरों को तहस नहस भी किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया और कुछ राज्यों में उसने दयालुता दिखाकर लोगों को छोड़ तो दिया, लेकिन उससे पहले वो सैकड़ों राज्यों को वीरान करता हुआ चला आया था। इतिहास के अधूरे पन्नों को जानने से बेहतर है कि इतिहास को ढंग से समझा जाए। अकबर जिस वक्त पर दिल्ली में हेमू के ऊपर विजय प्राप्त करके गद्दी पे बैठा था, 14 साल का वो बच्चा, उस वक्त पर उसके राज्य में एक नियम चलता था कि अगर कोई शहंशाह, बादशाह का नाम ले ले, नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, और अगर कोई जलालुद्दीन मोहम्मद कह दे तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये उसूल और किसी ने नहीं बनाए, ये इनके जो उस्ताद थे, इनके जो सिखाने वाले थे, बैरम खान ने बनाए थे कि कोई भी जिल्ले इलाही का नाम नहीं लेगा। जिस अकबर को हम महान बताते हैं कि वो जजिया कर उसने हटवा दिया था, दरअसल वो सिर्फ दिखावा था। जजिया कर का नाम बदल के उसे दूसरे नाम से वसूला जाता था। इसी अकबर के शासनकाल के समय में एक दूसरा नियम चलता था कि अगर राजा के दरबार में कोई आता है और उसकी तरफ पीठ करके गलती से भी खड़ा हो जाता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। और हमें अकबर के दरबारियों ने ये बताया कि अकबर बहुत महान था, अकबर ने हिंदू धर्म को हमेशा सहेजा, अकबर ने हमेशा हिंदू धर्म को बढ़ावा दी। इतिहास बिल्कुल भिन्न था। जिस औरंगजेब की हम बात करते हैं कि उसने मंदिरों में बहुत सा दान किया, मंदिरों को बहुत सी वरीयता दी, बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उस औरंगजेब के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया कि इसी औरंगजेब के शासनकाल में ये नियम चलता था कि जो जजिया कर बंद किया था अकबर ने और दूसरे नाम से वसूलना शुरू किया था, और इसने उस कर को 4 गुना करके वसूलना शुरू कर दिया था। ये क्यों नहीं बताया जाता है हमको इतिहास में, क्यों नहीं पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक हमको किताबों में? इसी औरंगजेब के शासनकाल में एक नियम चलता था कि जिस तालाब से राजा के घर पानी जाता है, यानी कि जिस तालाब से बादशाह के घर पानी पहुंचाया जाता था, उस तालाब में अगर कोई गरीब इंसान, कोई गरीब मजदूर या प्रजा का कोई व्यक्ति 1 लोटा जल भर ले तो उसे और उसके पूरे परिवार को आजीवन पानी न पीने की सजा दे दी जाती थी। ये औरंगजेब का शासनकाल था और उस औरंगजेब के शासन को हम लोगों को बताया गया कि वो बहुत महान था, बहुत दयालु था, बहुत सहिष्णुता थी उसके अंदर। जिन मुगलों को इतनी आसानी से हम महान बता देते हैं, जिन मुगलों को हम बता देते हैं कि इनके दरबारी बहुत विद्वान थे, इनके दरबार में नौरत्न शामिल थे, इनके दरबार में कई सारे हिंदू राजा शामिल थे,
इन लोगों के बारे में अगर पूरी सच्चाई आप जानेंगे, या जो हिंदू शासक हुआ करते थे उन लोगों ने पूरी सच्चाई अपनी किताबों में लिखी होती, और यह वो किताबें आपके सामने आई होती, तो आप कभी अकबर को महान नहीं बताते। अकबर का शासनकाल था, कई सारी जगहों पर बाढ़ आई और कई सारी जगहों पर भारी सूखा पड़ा। अब समन्वय की जरूरत थी कि जहां पर बाढ़ आई थी वहां की फसलें भी बर्बाद हुई थी, और जहां पर सूखा पड़ा था वहां की फसलें तो हुई ही नहीं थी, और कुछ जगह जहां पर सही से हुआ था, जहां पे सही मौसम था, वहां पर फसलें सुचारू रूप से उगी थी और संपूर्ण देश में वितरित होने के लिए पर्याप्त। लेकिन उस वक्त का शासनकाल कुछ ऐसा रहा, उस वक्त का समन्वय कुछ ऐसा रहा कि देश की उस 30% जमीन पर उगी, उस उपजाऊ जमीन पे उगी उन फसलों का 70% हिस्सा अकबर के महलों में भेज दिया गया, और 30% हिस्सा सारे देश में बांटा गया। और उस 30% हिस्से से इतनी भुखमरी बढ़ी, इतनी बीमारियां बढ़ी, और बाद में कई सारे टीवी सीरियल्स में, कई सारी किताबों में दिखाया भी गया कि कितनी भुखमरी बढ़ी, लेकिन उस भुखमरी के बढ़ने का कारण नहीं दिखाया गया महज इतना कि उस भुखमरी के दौरान अकबर दवाइयां बांट रहा था। छत छीन कर कंबल दान करने की जो प्रक्रिया थी, वो अकबर के शासनकाल से ही शुरू हुई। धर्म के आधार पर भेदभाव और जजिया कर ये आम था। कई सारे हिंदू शासक जो थे वो अपने देवी देवताओं के दर्शन मात्र पाने के लिए अकबर को ही जजिया कर दिया करते थे। कई सारे हिंदू शासक ऐसे थे जो अपना राज्य अकबर को दे बैठे थे और उसके मनसबदार बन बैठे थे। मनसबदार का मतलब आज के टाइम पे गाली ही होगा। जैसे अकबर को आपने अपना जमीन दे दी, अपना घर, अपनी दुकान, अपना खेत, अपने महल, सब कुछ दे दिया, और उसके बाद वो अकबर तुमको इतना भत्ता देता था कि तुम इतने सारे सैनिक लेके जाओ और अपने घर में रहो जाके। ये मनसबदारी हुआ करती थी। ऐसे अनगिनत कुकृत्य थे जो मुगलों ने किए थे, लेकिन ये सारे के सारे छुपा डाले गए, ये सारे के सारे किसी को नहीं बताए गए। मनसबदारी क्या थी? ये लोगों को लगता था कि अकबर की सत्ता के अधीन रहकर शासन कर। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने सुनी होगी। जिस वक्त पर अकबर का एकमात्र उद्देश्य था चित्तौड़गढ़ विजय, अकबर के शासनकाल की बात कर रहा हूं, जिस वक्त पर उसका महज एक उद्देश्य बचा था कि चित्तौड़गढ़ पर फतेह। जिस वक्त पर अकबर ने हेमू को पराजित करके दिल्ली पे अपनी गद्दी संभाली थी, उस वक्त से उसका पहला टारगेट थे महाराणा प्रताप। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि महाराणा प्रताप के सामने आने से उसकी हटती थी। ये अकबर की रियलिटी थी कि वो महाराणा प्रताप के सामने जाना नहीं चाहता था। उसको किसी पीर, फकीर या मजान ने बताया था कि अगर तुम राणा प्रताप के सामने जाओगे तो तुम जीवित नहीं आ पाओगे। इस वजह से अकबर महाराणा प्रताप का सामना करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जिस वक्त पर महाराणा प्रताप किले में ना हो, उस वक्त पर हमला किया जाए और किले को विजय कर लिया जाए। और इसके लिए अकबर ने 4 से 5 साल चित्तौड़गढ़ को पूरी तरीके से घेर कर रखा। वहां रसद खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, लकड़ियां खत्म हो गई, औरतों ने जौहर के, मर्दों ने शाका किया, और महाराणा प्रताप को किसी तरीके से छुपा के निकाल दिया गया। तब इसने चित्तौड़गढ़ में घुसकर जो निशस्त्र, निहत्थे मजदूर थे, युवतियां थी, बच्चे थे, उनको इसने काटा था। और हम महाराणा प्रताप को महान बताना भूल गए, हम अकबर को महान बताते रह गए। ये इतिहासकारों की बहुत बड़ी भूल थी। इतिहासकारों ने ये बहुत बड़ा कलंक भारत के मत्थे पे दिया कि उन्होंने हमेशा अकबर को महान बताया। अगर जरा सी कहानी महाराणा प्रताप की जोड़ देते तो आजकल के बच्चे अकबर को महान नहीं बताते, आजकल के बच्चे अकबर को महान नहीं मानते। ऐसी एक नहीं, मुगलों की अनेकों ऐसी कहानियां, ऐसी शासन प्रणाली आपको बता दूंगा जिससे आप ये जान जाएंगे कि वास्तव में मुगल भारत के लिए थे ही नहीं, भारत पे शासन करने वो आए ही नहीं थे। उनका उद्देश्य था भारत में अपने वंश को बढ़ाना, भारत में रहकर सत्ता हथियाना, पैसा इकट्ठा करना और वापस चले जाना। लेकिन यहाँ के कुछ सेकुलर राजा थे, कुछ डरपोक राजा थे, जिन्होंने मुगलों को शरण दे दी, और आखिरकार मुगल पूरे देश पे काबिज हो बैठे। आजादी के बाद जब मुगलों से आजादी हुई तो
ब्रिटिश ने हमको गुलाम बनाया, और जब ब्रिटिश से आजाद हुए तो अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तो गुलाम है ही। लेकिन अगर उस वक्त के सेकुलर राजाओं ने या डरपोक राजाओं ने जरा सी हिम्मत दिखा दी होती राणा प्रताप के जैसे, तो मुगल भारत में एक साल भी नहीं रुक पाते। मुगलों ने देश को नोचा, घसोटा, बर्बाद किया, मंदिरों को तोड़ा, तहस नहस किया। आप एक प्रेम का प्रतीक कुछ लोग कहते हैं, आगरा का एक मजार, आगरा की एक मजार जिसे लोग कहते हैं प्रेम का प्रतीक। हमारे यहाँ बहुत से मंदिर बनवाए गए, उनके जो मजदूर थे, जो शिल्पकार थे, उनको सम्मानित किया गया। लेकिन मुगल स्थापत्य कला एक ऐसी कला थी जहां पर एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई, एक मजार बनवाई गई, और उसका नाम रखा गया। अब इतना बताने के बाद नाम तो आप समझ ही गए होंगे। और उसके बाद उन मजदूरों का हाथ कटवा दिया गया, उन मजदूरों के हाथ पैर कटवा दिए गए, ताकि वो किसी से कुछ कह ना सके, किसी को कुछ बता ना सके। क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए जाएंगे, वो इतनी हिम्मत क्या जुटा पाएगा कि उसने कौन से मंदिर को तोड़ के वहां एक मजार का निर्माण कराया। ऐसी मुगल स्थापत्य कला है। और आजकल के लोग कहते हैं कि मुगलों ने देश की विरासत तो बना दिया। मुगलों ने एक ऐसी बिल्डिंग बना दी जो 7 अजूबों में शामिल है, और लमसम देश की जितनी प्रमुख चीजें हैं उनमें कुछ तोड़फोड़ करके, कुछ बदलाव करके मुगलों ने अपनी मोहर लगा ही दी, और आखिरकार मुगल महान बन बैठे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।